जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। और मेरी और मलाई की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। आप कहते होंगे तो आज तो मैंने वीडियोस की बारिश कर दी है। मुझे पता है फिर मैंने पूरा वीक वीडियो बनानी नहीं है और मलाई का तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। खैर जी, हमारा पैदल मार्च जारी था और बिश्केक के नज़ारे भी जारी थे। हमारा अगला पड़ाव जो था वो विक्ट्री स्क्वायर था। और यहाँ पर जो आग जल रही है वो कहा जाता है कि पिछले कई 100 साल से जल रही है और ये आग कभी बुझी नहीं है। और इसके पीछे क्या राज है वो तो मुझे नहीं पता, ना मैंने इतना ज़्यादा उसके ऊपर अभी कोई रिसर्च की। लेकिन बहरहाल जगह बहुत प्यारी थी और बड़ा फैसिनेट कर रही थी। तो जी हमने भी विक्ट्री स्क्वायर जो है वहाँ जाके थोड़े से अपने हाथ वगैरह तापे और शहर को देखते देखते और उसके बारे में बातें करते करते हम बिल्कुल वहाँ पर जहाँ पर कि आग जल रही है वहाँ पे पहुँच गए। और रशिया में जो बहुत ज़्यादा सजावट है मुजस्समों की, वो जगह जगह हमें नज़र आते थे। और उस हर एक जो उनका ये जो मुजस्समे बने थे इनमें हर एक के पीछे, इन स्टैचूज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी है, कोई स्टोरी है। लेकिन जो मुझे दिखा वो ज़्यादातर यही दिखा कि ज़्यादातर जो ये मुजस्समे हैं ये मेहनत कश लोगों के हैं। और वाकई भाई लोग तो मेहनती हैं। तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन वो स्टेप्स इस तरह से बने हैं कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और आप आराम से बिल्कुल सेंटर में चले जाते हैं। कुछ टूरिस्ट आए हुए थे चाइना से और किर्गिज़ जो बच्चे हैं वो बेइंतहा खूबसूरत है। तो हमारे साथ जो चाइनीज़ थे उन्होंने उन बच्चों के साथ बहुत सारी बातें की, उनकी वीडियोस बनाई और उनके साथ बहुत सारी तस्वीरें भी खिंचवाई। और हम लोग जो थे हमने थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया और थोड़ा उस आसपास घूमे फिरे। और फिर हमने वहाँ से अपना जो सफ़र है उसको अगले पड़ाव की तरफ शुरू करने का फ़ैसला किया। तो शहर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि उसको शायद इस्लामाबाद के बराबर या इस इस्लामाबाद से छोटा है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है और उनकी बसेस चलती हैं, मैंने पिछली व्लॉग में भी बताया था। और उनके मशरूत के भी चलते हैं, जो कि छोटी वैन्स होती हैं। और चलते चलते हम लोग जो हैं वो पहुँचे जनाब दरदोई प्लाज़ा में। और उसके बिल्कुल जो रूफ टॉप है उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, जहाँ से सारे शहर का व्यू नज़र आता था। और आप वहाँ बैठ के पूरा बिश्केक आपकी नज़रों के सामने होता है और आप वहाँ पे बैठ के उसको देख सकते हैं। और हमें भी दिल चाहा कि जी इतनी खूबसूरत जगह है तो अब हम आ गए हैं तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हमने कुछ जो उनकी ड्रिंक्स हैं उनमें से कुछ ऑर्डर किया और वहाँ बैठ के ना सिर्फ ड्रिंक को एंजॉय किया बल्कि जो एम्बियंस था पूरा उसको बहुत एंजॉय किया। और इसके बाद हम लोग निकले और हम आगे एक रेस्टोरेंट था जो कि ज़्यादातर मेहनत कश लोगों के लिए था और इसके रेट्स भी बहुत कम थे। हमने वहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं, लेकिन जो इनकी रशियन कुज़ीन है मुझे वो देखने का बहुत शौक़ था, क्योंकि इनके पिकल्स और उनके सैलेड। और जनाब मैंने पहली बार रशियन सैलेड भी खाया, जो असल में रशियन सैलेड है। हम तो पता नहीं रशियन सैलेड के नाम पे क्या बनाते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट था और उसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट था। तो यहाँ पे जो मज़दूर लोग, मेहनत कश लोग होते हैं वो बैठ के अपना खाना पीना एंजॉय करते हैं और साथ में उनकी गपशप भी हो जाती है। इसके अलावा हम गए एक कोरियन शॉप में जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स थी वो कोरिया की थी। और हमने वहाँ से कुछ नूडल्स ख़रीदे क्योंकि कोरियन नूडल्स बहुत ही मज़ेदार होते हैं।
तो और उन पे वहाँ पे सारे उनके के पॉप्स और के ड्रामास के एक्टर्स उन सब की पिक्चर्स लगी हुई थी। वहाँ से निकल के हमने अपना पैदल मार्च जो है उसको जारी रखा। और जी हमने क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चॉकलेट्स लेनी थी, तो हमने सोचा कि हम करीब का जो इनका स्टोर है उस पे जाते हैं और जाके हम कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। प्यारे प्यारे से बच्चे नज़र आ रहे थे, लोग दिख रहे थे। हमने भी इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से देखा, बड़ा अच्छा लग रहा था कि डिफरेंट कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और पूरे पूरे स्टोर्स बने हुए हैं, चाइनीज़ स्टोर, कोरियन स्टोर्स। और इसी तरह से वहाँ पे एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती थी, वो ये देखना पड़ता था कि इंग्रेडिएंट्स में कुछ चीज़ ऐसी ना हो जो प्रोहिबिटेड हो, लाइक हराम हो। हमें बहुत देखभाल के चीज़ें ख़रीदनी पड़ती थी। पोर्क वहाँ पे उन चीज़ों में बहुत होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बतौर मुसलमान हम पर हराम है। तो बहुत देखभाल के ही शॉपिंग की जा सकती है। और इवन कि आप अगर स्नैक्स भी ख़रीदें तो आप ज़रूर वहाँ पे देखें कि उनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ज़रूर चेक कर लें और गूगल ट्रांसलेट कर लें अगर आपको वहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ने का मसला होता है। अगर कोरियन लिखी है या रशियन लिखी है तो हम तो नहीं पढ़ सकते, तो वहाँ पे हम लोगों ने खुद चेक कर करके कुछ जेलीज़ वेलीज़ भी ख़रीदी, क्योंकि ये डर होता है कि जेलेटिन में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हम पे मना है और हम उसको खा जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है। तो ये सारा जो हमारे पास जो मनाज़िर हैं और जो सारी चीज़ें हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा मज़े की जो मुझे लग रही थी वो इनकी कैंडीज़ लग रही थी। तो इतने कलरफुल और उनके टेस्ट फ्रूट्स वाले, दिल चाह रहा था सारा ही ख़रीद ले। लेकिन भाई जब बंदा बाहर जाता है तो इतने पैसे नहीं होते हैं कि हर चीज़ ही ख़रीदी जा सके। तो अपनी पॉकेट को देखते हुए शॉपिंग जो है वो जारी और सारी थी। और शॉपिंग के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता ना, कहीं जाएं तो शॉपिंग तो ज़रूर करनी होती है। तो बस हम एक रैक के पास जा जा के उसको चेक कर रहे थे, उनके रेट्स चेक कर रहे थे, उनके इंग्रेडिएंट्स को चेक कर रहे थे और साथ साथ ही चीज़ों को देख देख के खुश भी हो रहे थे। विंडो शॉपिंग भी तो जारी थी ना साथ साथ। तो मैंने मलाई का फ़ूड लेना था एक्चुअली। मेरा दिल था कि मैं मलाई के लिए फ़ूड ख़रीदूँ, जो कि मैं ख़रीद के लाई भी थी। तो मैं यहाँ पे भी चेक कर रही थी जी। शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और हम निकल आए थे स्टोर से बाहर। और अब हम क्योंकि थक गए थे तो सोचा भाई अब चलते हैं घर की तरफ और कुछ रेस्ट करते हैं। और मौसम थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था, एकदम से फॉग भी आ गई थी, सूरज भी गायब हो गया था। तो हमने सोचा कि अब जाके ज़रा घर के गरम गरम माहौल में हम आराम करते हैं। और फिर हम चल पड़े और नज़ारे देखते, लोगों को देखते, मौसम को एंजॉय करते जा रहे थे। मज़े भी आ रहे थे और ठंड भी लग रही थी, लेकिन मैं उस ठंड को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। भाई मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक बिल्कुल अलग सा माहौल, अलग सी फीलिंग्स थी। तो रास्ता जो था वो लंबा था जाने का। और उसमें ये भी था कि क्योंकि अब हमने बहुत सारा पैदल चल लिया था तो थोड़ी सी थकावट भी हो गई थी। तो खैर हमने भी अपनी हिम्मत जो है उसको खूब बांध के रखा और आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा चलते चलते हम पहुंच गए अपनी स्ट्रीट में, जहाँ पे कि हमारा फ्लैट है। और जी अब हमारा सफ़र आज के दिन का हुआ ख़त्म। तो आप सब लोग चैनल को देखते रहिए, प्लीज़ 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 सपोर्ट भी करते रहिए और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। अल्लाह।